जय माता दी। दीपक वाला वीडियो देखकर बच्चे पूछ रहे हैं कि गुरुजी कभी कभी समस्या हो जाती है हमारे घर में। हम अनुष्ठान किसी और कमरे में करते हैं, भगवान हमारे किसी और जगह हमने मंदिर बना रखा है छोटा सा, वहां बैठा रखें, तो वो एक ही जगह करना हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में हम दीपक कहाँ लगाएं और कितने दीपक लगाएं? हमारे घर में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, वो सभी पूजा करते हैं और सभी अपने अपने 2-2 3-3 दीपक अगर लगाएंगे तो हमारे घर में तो रोज की दिवाली हो जाएगी। और जो दिए के साथ बाती और तेल की होली होगी उसका खर्चा हम कैसे उठा पाएंगे? हम बहुत परेशानी में, हमें इस समस्या का हल बताइए। तो वास्तविकता में ये स्थिति तो गंभीर है और सोचने वाली भी है। थोड़ा सा सुन करके कुछ लोगों को हंसी आ सकती है, कुछ लोगों को लग सकता है ये क्या पागलपन की बातें, परंतु ये वास्तविकता तो है। तो चलिए आज करेंगे इसी विषय पर चर्चा। तो कर लेते हैं पहले मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोरेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। मातंगी महाकाली की आराधना के बाद हमेशा की तरह हम करते हैं आपसे निवेदन कि पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहले से हैं और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। आपको जानकर के ये बिल्कुल अजीब लग रहा होगा कि लोग इस तरह का भी सवाल पूछ सकते हैं क्या कि कितने सारे दीपक हो जाएंगे वगैरह वगैरह। नहीं भाई, देखो, जिन आज के समय में कमाने वाले कम होते हैं, खाने वाले ज्यादा होते हैं, या ये कहें कि पूरा घर कमाता है, उसके बावजूद भी खर्चे संभालने मुश्किल हो जाते हैं, कोई ना कोई परेशानी जीवन में आ जाती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति फिजूल खर्ची नहीं कर सकता और उसे ये लगता है, कई बार वो अपने शौक में कमी करे ना करे अलग विषय है, लेकिन वो पूजा पाठ में कटौती जरूर करने लगता है कि नहीं इतना तेल बचा लूं, इतने कम दीपक लगा दूं, या घी का ना लगाऊं तेल का लगा दूं, कौन से तेल का लगाऊं जो सस्ता आ जाए वगैरह वगैरह। तमाम तरह के प्रश्न भक्तों से पूछे जाते हैं कि क्या हम तिल का तेल लगा सकते हैं, क्या हम सोयाबीन का तेल यूज कर सकते हैं पूजा में, शुद्ध घी हम क्या भैंस के दूध का ले सकते हैं, थोड़ा कम भाव का आ रहा है, गाय का महंगा आ रहा है वगैरह वगैरह। कई तरह के प्रश्न होते हैं। तो ये तो देखिए, एक भगत होने के नाते अगर हम किसी को कह दें कि नहीं जो आप खाते हो वो यूज करो तो ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको इतने दिए लगाना अनिवार्य है, या पूरे घर में जितने लोग हैं अपनी अपनी पूजा के लिए अपने अपने दीपक अलग अलग लगाओ। तो यह तो वास्तव में समस्या है। तो देखिए, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग सदस्य हैं, वो दीपक लगाते हैं तो ठीक है, मंदिर में दीपक लग गया, आरती हो गई, आप वहां जाके सिर्फ प्रणाम कर सकते हो, आपको वहां अलग से दीपक लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप स्वयं भी भगत हैं या भक्ति करते हैं या भगताई में जुड़ना चाहते हैं, ये जिस भी प्रकार से आप पूजा सेवा देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि विधिवत भी करें, तो आप जब भी अपना कोई पाठ करते हो, आसन पे बैठते हो, माला करते हो, तब आपको अनिवार्य है आपके कर्म के लिए साक्षी दीपक का आपके सामने होना। उसी पर आप कर्म साक्षी देवता की पूजा करेंगे या आह्वान करेंगे, वो दीपक रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई ऐसी साधना कर रहे हैं जो नियमित साधना से अलग है, आपके इष्ट से अलग है, तो आप उस साधना के निमित्त एक दीपक लगा सकते हैं। बस यही आपके लिए अनिवार्य रहता है, आपको ढेर सारे दीपक लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब लोग पूछते हैं कि हम घी का लगाएंगे, तेल का लगाएंगे, हम कैसा लगाएं कैसा ना लगाएं। तो इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताते हैं कि यदि आपके घर में कोई नहीं करता है, सिर्फ आप सेवा करते हो, तो आप एक सरसों के तेल का दीपक लगाइए चौमुखा, आप शुद्ध घी का एक बाती का दीपक लगाइए एक,
और आप एक दीपक आरती के लिए तैयार रखिए। बस आपको इतना ही करना है। अब अगर आप कहते हो कि हम शुद्ध घी का दीपक नहीं रोज लगा सकते, बात हैसियत की भी नहीं है, मौसम है, घी जम जाता है, दीपक बुझ जाता है, कई परेशानियां हैं वगैरह वगैरह, तो आप जो सादा खाद्य तेल अपने घर में यूज करते हैं उससे आप एक दीपक लगा सकते हैं। सरसों के तेल का एक दीपक तो हो ही गया, लेकिन कभी भी आरती आप तेल के दीपक से ना करें, वो शुद्ध घी के दीपक से ही करें। तो वो बहुत देर नहीं जलता है, बहुत सारा उसमें घी नहीं लगता है और बुझने की समस्या भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान होता है। देखिए, मन में शंका रखते हुए अगर आप कोई कार्य करते हो, डरते हुए झिझकते हुए कोई कार्य करते हो, जोड़ घटाओ गणित करते हुए जब कोई कार्य करते हो, यानी कि धन का कितना व्यय हो रहा है, कितना बचा लेंगे, इस तरीका, तो वो पूजा नहीं मायने लगती है। इसीलिए सहज सरल तरीका आप ध्यान में रख लो और इसमें फिर परिवर्तन ना करो। अब रही बात कि दीपक कहाँ लगाना चाहिए, तो देखिए, जैसे हमने अभी कहा कि मंदिर में अगर दीपक कोई और लगा रहे हैं और आपको अनुष्ठान करना है, तो आप जहां अनुष्ठान करते हो वहां अपने सामने लगाते हो। लेकिन मंदिर में भी आप जो दीपक लगाते हो तो वो मंदिर में भगवान के सामने लगते हैं, सामने की ओर रखे जाते हैं। आप कभी किसी देव स्थान जाते हो तो वहां भी भगवान के सामने की ओर जो भी सुरक्षित जगह होती है वहां दिए रखे जाते हैं। और इस प्रकार से सामने का अर्थ ये नहीं है कि वहां मान लो कोई दिक्कत है, भगवान को या प्रतिमाओं को इस प्रकार से वस्त्र आदि श्रृंगार किया है, या वहां शिवलिंग है और जल चढ़ाया जा रहा है लेकिन आप दिया रख रहे हैं और दूसरे को पूजा में परेशानी आ रही, ऐसा दीपक ऐसा सामने रखना उचित नहीं माना गया। सामने का अर्थ उनके सामने की दिशा में होना चाहिए, बस सुरक्षित जगह भी हो, ये भी आपको विचार करना चाहिए। अब दिए और कहां कहां रखे जा सकते हैं, तो देखिए, जब भगवान के सामने रखते हैं आप, अगर गणपति जी का दीपक रख रहे हैं तो आप अपने सीधे हाथ की तरफ रखते हैं। भैरव जी का दीपक जो रखते हैं आप अपने उल्टे हाथ की तरफ रखते हैं। अपने सामने की तरफ जो आप रखते हैं, अन्य देवताओं के दीपक रखते हैं। यानी कि जब कोई बृहद पूजा पाठ की जाती है और सबके निमित्त आप जब दीपक लगाते हो, छोटे छोटे ढेर सारे, तो इस प्रकार से अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग दीपक उनके प्रतिमाओं के सामने या जहां उनको स्थापित किया गया है उनके सामने बनाते हैं। खासतौर से आटे के छोटे छोटे दिए बनाए जाते हैं, यज्ञ हवन के समय पे बनाए जाते हैं। कोई घर में पूजा विधान होता है तो मंडलों पर सजाए जाते हैं, तब बहुत अधिक दीपकों की आवश्यकता पड़ती है और इस प्रकार से लगाए जाते हैं। तब तो पंडित जी भी आते हैं, वो आपको बताते हैं, सिखाते हैं कब कहाँ कौन सा दीपक किस प्रकार से लगेगा। तो रही बात आपकी नियमित सेवा पूजा की, तो जैसे कि बताया गया कि एक सरसों का तेल, सरसों के तेल का दीपक आप लगा सकते हो, एक सादे तेल से आप लगा सकते हो और घी के दीपक से आरती कर सकते हो। और या सादे तेल के बजाय अगर आपका सामर्थ्य है तो शुद्ध घी का दीपक आप उतनी देर लगा सकते हो। तो ये सौम्य और उग्र दोनों प्रकार के देवताओं को संतुष्ट करता है। यानी कि शुद्ध घी या सादे तेल से जो आप लगा रहे हो दीपक, वो सौम्य देवताओं के लिए हो जाता है, और जो आप सरसों के तेल से लगा रहे हो वो सभी उग्र स्वभाव के देवताओं के लिए हो जाता है। आप इस प्रकार से मान सकते हो, क्योंकि कोई भी देवता जो आप जिनको पूज रहे हो, जिनकी आप सेवा कर रहे हो, वो उन्हें हम कह तो देते हैं कि उग्र स्वभाव के देवता हैं, लेकिन वो आपके लिए सौम्य होकर के ही कार्य करते हैं। परंतु जिसके लिए जो आवश्यक वस्तुएं निर्धारित की गई हैं उन्हीं का हमें सेवन या उपयोग करना चाहिए। आप दीपक संबंधित इन बातों को समझ तो गए हैं, लेकिन एक बात का और विशेष ध्यान रखिए, दीपक को कभी भी सीधे भूमि पर नहीं रखा जाता। आप रंगोली बनाना नहीं आती तो चुटकी भर आटा डालें, हल्दी कुमकुम डालें, अथवा चावल डालें, अथवा कोई अनाज रखें, अथवा प्लेट के अंदर आप सिंदूर रोली कुमकुम से कुछ भी आकृति बनाने के बाद उसके ऊपर दीपक रखें। ऐसे जमीन पर सीधे दीपक नहीं रखा जाता है, यह विशेष ध्यान। और दीपक के अंदर जब आप बाती लगा देते हो तो हल्का सा हल्दी कुमकुम उसमें चढ़ाना चाहिए, उसको सूना ऐसे ही जला के नहीं छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग उसके अंदर डाल भी देते हैं, कुछ लोग किनारी पर बिंदी के रूप में उस आकृति को देते हैं, जैसे तिलक किया हो, इस प्रकार सम्मान करते हैं। तो आप किसी भी तरीके से उसको कर सकते हैं, परंतु यथोचित सम्मान देना, तिलक करना, पुष्प चढ़ाना, भोग देना, ये सब आवश्यक कर्म होते करना चाहिए। और बहुत अधिक इसके बारे में कुछ नहीं है। तो इसी के साथ जय मुंडेश्वरी बोल बम, जय माता दी।
ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।